जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब रास्ता दिखाई नहीं देता, मन निराश हो जाता है, सोच बिखर जाती है। ऐसे समय में यदि हम आंखें बंद कर केवल इतना कह दें कि प्रभु, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, तो भीतर एक नई शक्ति जागती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, ये वही दिव्य ऊर्जा है जो हर आत्मा में पहले से विद्यमान है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। गीता हमें कर्मयोग सिखाती है, पूरी निष्ठा से कर्म करना और परिणाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही सच्चा विश्वास है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है, न कि केवल वही जो हम चाहते हैं। एक बालक को हर वस्तु नहीं दी जाती, केवल वही दी जाती है जो उसके हित में हो। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ अदृश्य रूप से भगवान की कृपा चलती है। कई बार संकट टल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस अदृश्य शक्ति ने रक्षा की। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जहां जहां हम गिर सकते थे, वहां वहां किसी ने थाम लिया। वही भगवान की कृपा है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसके चेहरे पर अलग ही तेज होता है। वह परिस्थिति का दास नहीं बनता, बल्कि परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। वह जानता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना है। कभी परीक्षा होती है, कभी पुरस्कार मिलता है। दोनों ही स्थितियों में भगवान का ही हाथ होता है। जब जीवन में अंधेरा बढ़े तो दीपक जलाने की कोशिश करो, अंधेरे को कोसने की नहीं। और वह दीपक है भगवान पर अटूट भरोसा। यह भरोसा ही भय को साहस में, चिंता को शांति में और असफलता को अनुभव में बदल देता है। यदि हम हर सुबह यह संकल्प लें कि आज का दिन भगवान को समर्पित है, आज का हर कर्म भगवान के लिए है, तो दिन अपने आप सार्थक हो जाएगा। फिर हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि हमें जो मिलेगा भगवान की इच्छा से मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा उसमें भी कोई छुपा हुआ आशीर्वाद होगा। सच्चा सुख धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है कि मेरे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में है। जब यह विश्वास अटल हो जाता है, तब मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है, शांति, संतोष, साहस और अंत में परम आनंद। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो और मन को उनके चरणों में स्थिर रखो। जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम इस समय दुख में हो, अगर रात को नींद नहीं आती, अगर तकिए में चेहरा छुपाकर रोना पड़ता है ताकि घर वाले ना देख लें, तो यह बात तुम्हारे लिए है। ये किसी मोटिवेशनल किताब की लाइनें नहीं हैं। ये उस दिल के लिए हैं जो चुपचाप टूट रहा है और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लगता है ना कि सबके सामने तुम मजबूत हो, लेकिन अंदर से जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है। कभी पैसों की चिंता, कभी अपने ही लोगों की बेरुखी, कभी मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिलना। तुम सोचते हो कि आखिर भगवान देख क्यों नहीं रहे, मैं इतना थक गया हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। देखो, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ती भी है। बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठता है। उस समय उसे लगता है कि माँ ने साथ छोड़ दिया, लेकिन माँ दूर खड़ी होकर देख रही होती है। अगर हर कदम पर पकड़ ले तो बच्चा कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वैसे ही जब तुम जीवन में गिरते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। शायद वह तुम्हें मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तुम्हारे दिल में जो सवाल है, वही अर्जुन के मन में भी था जब वह युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था। उसे भी सब बेकार लग रहा था। अपने ही लोग सामने थे, मन कमजोर था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि सब आसान कर देता हूं। उन्होंने कहा, उठो, समझो और अपने कर्तव्य पर टिके रहो। दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन का नजरिया बदल गया था। आज तुम्हारी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि जैसी लग रही होगी। लोग समझ नहीं रहे, मेहनत दिख नहीं रही, भरोसे टूट रहे हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं ही क्यों, लेकिन सोचो, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक चमकता नहीं। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो तुम्हारी असली ताकत बाहर कैसे आएगी। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर भगवान से शिकायत करते हो, वह शिकायत भी एक प्रार्थना ही होती है। भगवान को सजावटी शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। तुम रोते हुए भी कह सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बस यही भरोसा धीरे धीरे चमत्कार बनता है। दुख के समय सबसे बड़ा धोखा हमारा मन देता है। वह कहता है कि सब खत्म हो गया,
अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है? अगर अभी सब कुछ उलझा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि कहानी खत्म हो गई। हो सकता है यह वह अध्याय हो जहां से असली बदलाव शुरू होगा। कई बार तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, वह आगे बढ़ गए, उनके पास सब है और मैं अभी भी यहीं हूं। लेकिन तुम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर किसी के जीवन में एक छुपा हुआ संघर्ष होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं। भगवान ने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है। तुम्हारा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल बेकार नहीं होगी। अगर तुम इस समय टूटे हुए हो तो खुद को दोष मत दो। दर्द होना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। और तुम अभी भी लड़ रहे हो, इसका मतलब तुम कमजोर नहीं हो। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा। जब कुछ भी समझ ना आए तो बस इतना करो, आज का एक छोटा कदम उठाओ। पूरी जिंदगी की चिंता मत करो। गीता भी यही सिखाती है कि वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, कल अपने आप संभल जाएगा। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। वह शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलते हैं। जब तुम पूरी तरह टूट कर बैठ जाते हो और फिर भी भीतर से एक हल्की सी उम्मीद उठती है, वही उनकी उपस्थिति है। इसलिए अगर आज तुम दुख में हो, परेशान हो, थके हुए हो, तो याद रखो, यह स्थायी नहीं है। यह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। भरोसा रखो, भले ही कांपते हुए रखो। चलते रहो, भले ही धीरे धीरे चलो। भगवान देर से जवाब देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि पिछला सारा दर्द समझ में आने लगता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही हैं। बस हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी आगे ही खड़ा हो। तुम्हें लगता है ना कि सबके सामने तुम मजबूत हो, लेकिन अंदर से जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है। कभी पैसों की चिंता, कभी अपने ही लोगों की बेरुखी, कभी मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिलना। तुम सोचते हो कि आखिर भगवान देख क्यों नहीं रहे? मैं इतना थक गया हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तुम्हारे दिल में जो सवाल है वही अर्जुन के मन में भी था जब वह युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था। उसे भी सब बेकार लग रहा था। अपने ही लोग सामने थे, मन कमजोर था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि सब आसान कर देता हूं। उन्होंने कहा, उठो, समझो और अपने कर्तव्य पर टिके रहो। दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन का नजरिया बदल गया था। आज तुम्हारी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि जैसी लग रही होगी। लोग समझ नहीं रहे, मेहनत दिख नहीं रही, भरोसे टूट रहे हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं ही क्यों? लेकिन सोचो, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक चमकता नहीं। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो तुम्हारी असली ताकत बाहर कैसे आएगी? जब तुम अकेले कमरे में बैठकर भगवान से शिकायत करते हो, वह शिकायत भी एक प्रार्थना ही होती है। भगवान को सजावटी शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। तुम रोते हुए भी कह सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बस यही भरोसा धीरे धीरे चमत्कार बनता है। दुख के समय सबसे बड़ा धोखा हमारा मन देता है। वह कहता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है? अगर अभी सब कुछ उलझा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि कहानी खत्म हो गई। हो सकता है यह वह अध्याय हो जहां से असली बदलाव शुरू होगा। कई बार तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, वह आगे बढ़ गए, उनके पास सब है और मैं अभी भी यहीं हूं। लेकिन तुम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर किसी के जीवन में एक छुपा हुआ संघर्ष होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं। भगवान ने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है। तुम्हारा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल बेकार नहीं होगी। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है, उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक
आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है।